हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। आज आपकी क्लास एसएससी जीडी जिसमें आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी और उसमें आप पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो आपने अभी तक कुछ क्लासें करी इंग्लिश की, जैसे आपने मिसेस स्पेल्स वर्ड पढ़े, एंटोनियम सिनोनियम्स पढ़े, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं यहाँ इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस की, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस में आप पढ़ेंगे कि सेंटेंस में कोई एरर होगी, उसके आपको ऑप्शंस 4 मिलेंगे, उसमें आपको ये देखना है कि गलत क्या है, ठीक है। उसका रिप्लेस कर सकते हैं, उसको रिप्लेस में ये भी बताना होगा कि ये इसमें उसके अलावा क्या आएगा, ठीक है। चलिए अगर हम जैसे बात करते हैं, यहाँ लिखा हो कि आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर, तो यहाँ अंडरलाइन दिया हुआ है, एक अंडरलाइन है। अंडरलाइन के रिलेटेड आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस में से आपको रिप्लेस करना है, या फिर अगर बिल्कुल सही है वो सेंटेंस तो आपको नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर डी आपका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे हम बात करेंगे आई हैव नॉट फिनिश टू पेंट द डोर, तो यहाँ आपकी गलती क्या होनी चाहिए, या यहाँ टू पेंट की जगह कौन सा वर्ड आना चाहिए। चलिए तो हम बात करते हैं पहला, आई हैव नॉट फिनिश्ड टू पेंट द डोर। मैंने अभी तक क्या फिनिश नहीं किया है, क्या करना, डोर को पेंट करना। तो यहाँ जब भी आप ये क्या है, ये V2 यूज कर रहे हैं, सॉरी V3 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ फिनिश्ड के बाद यहाँ टू पेंट नहीं आएगा। यहाँ जो आप यूज करेंगे, यहाँ यूज होगा आपका पेंटिंग, ठीक है। तो यहाँ होगा आई हैव नॉट फिनिश्ड पेंटिंग द डोर, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सही होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान से आने वाले हैं आपके इम्प्रूवमेंट कैसे होगा सेंटेंसेस के, ठीक है। इतना घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सोचना है। चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है कि सी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल सी फिनिश्ड ऑल हिज चोर्स। क्या है कि वह सी यूजुअली डज नॉट लीव फॉर वर्क अंटिल सी फिनिश्ड ऑल चोर्स। वो काम कब तक नहीं छोड़ती, जब तक वो उनको फिनिश ना कर ले। यहाँ लिखा हुआ है कि वह काम तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो उनको फिनिश ना कर ले। तो यहाँ अंटिल सी फिनिश्ड ऑल चोर्स, तो यहाँ इसमें गलत क्या है, देखिए यहाँ गलत क्या है, सी यूजुअली डज नॉट लीव, मतलब ये आपका यहाँ इंडिफिनिट में बना हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में, ठीक है। रूटीन में है, V1 यूज करें ना, वर्ब। अब यहाँ करेंगे अंटिल सी फिनिश्ड, और जो फिनिश्ड है ये V2 यूज कर रहा है, तो V2 नहीं होगा, यहाँ सीधा V1 होगा, V5 होगा, क्योंकि C के साथ आपके V5 यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, मतलब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और उसमें ऐसे ही तो वर्ब की 5th फॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो डज नॉट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पास्ट में नहीं हो सकता, प्रेजेंट में ही रहेगा। तो आपका जो रिप्लेस होगा ये वर्ड, ये होगा आपका फिनिशेस से, ठीक है। यहाँ ये गलती रही। आगे देखेंगे हम ऐसे ही, आगे देखते हैं। आगे है द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। चलिए मुझे बताइए कि यहाँ लिखा हुआ है कि आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स। जो आप आर्टिकल लिख रहे हैं वो कितने लिमिट रखी हुई है कि 100 वर्ड्स से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ गलती क्या है, देखिए एक्सीड जो होता है, एक्सीड होता है कि एक सीमा को पार कर देना, एक्सीड होता है सीमा को पार कर देना। तो यहाँ एक्सीड मोर देन 100 वर्ड्स जो है ना, ये रिप्लेस करना है, और इसकी जगह सिर्फ आएगा आपका एक्सीड। क्या आएगा, एक्सीड, मोर देन नहीं आएगा, क्योंकि एक्सीड ऑलरेडी मोर देन होता है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड होता है कि सीमा पार कर देना, मतलब कोई चीज़ 5 पर रुकी है, उसके आगे क्या है, उससे आगे और चलना है, तो उससे आगे नहीं जाना है हमको, ठीक है। एक्सीड 100 वर्ड्स मतलब 100 वर्ड्स से ऊपर नहीं जाना है, सीमा पार नहीं करनी है उसकी, ठीक है। चलिए तो एक्सीड होता है यहाँ, तो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक क्लियर है। हम आगे चल रहे हैं। आगे है आपका कि गीता सेड दैट शी हैड नेवर व्यूड अक्रॉस अ बुक शी लाइक्ड सो मच। उसने कहा है कि गीता ने वो बुक अभी तक नहीं देखी है जो वो पसंद करती थी, उस बुक को मिली नहीं है, उस बुक को खो गई है वो। तो यहाँ ये तो लिखा है कि गीता सेड दैट शी हैड नेवर व्यूड,
अक्रॉस अ बुक सी लाइक्ड सो मच, तो यहाँ व्यूड अक्रॉस की जगह कौन सा वर्ड आना, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कम अक्रॉस, कम थ्रो, कम राउंड या नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई इम्प्रूवमेंट होना ही नहीं है। अब यहाँ गलती क्या है? व्यू अक्रॉस की जगह जो आएगा वो आएगा कम अक्रॉस। क्या आएगा? कम अक्रॉस। और कम अक्रॉस का मतलब क्या हो सकता है कि जो चीज़ दिखाई पड़ना, कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ लिखेंगे गीता सेड दैट शी हैड नेवर कम अक्रॉस अ बुक, मतलब उस बुक को क्या है, वो बुक अभी तक क्या नहीं मिली है, अभी तक नहीं मिली है। सी हैड नेवर कम अक्रॉस अ बुक सी लाइक्ड सो मच, जो बहुत ज़्यादा पसंद थी उसको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होता है? ऑप्शन नंबर होता है आपका ए सही। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। चलिए, आगे लिखा है कि आई विल बी गिविंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। यहाँ आप ब्लड दे रहे होंगे कब? कल हॉस्पिटल में 9 बजे। कमेंट करके बताइए कितना सिंपल होता है ये। देखो कितना सिंपल है, आई विल बी गिविंग, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस हुबहू यही है। और बट यहाँ गिविंग की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ गिविंग की जगह होएगा डोनेटिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी होगा। आप ब्लड को क्या करते हैं? दान करते हैं, डोनेट करते हैं, देते नहीं हैं। क्या करते हैं? ब्लड को डोनेट किया जाता है, देते नहीं हैं आप। तो डोनेट होगा तो आई विल बी डोनेटिंग ब्लड इन द हॉस्पिटल एट 9 AM टुमारो। मैं कल ब्लड डोनेट कर रहा हूँगा 9 बजे हॉस्पिटल में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है द फिशरमैन आर फिशिंग इन द सी फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट। चलिए, फिशरमैन की बात हो रही है। फिशरमैन क्या होता है? जो मछली यहाँ पकड़ते हैं। तो फिशरमैन यहाँ क्या है? बहुत सारे हैं फिशरमैन, तो आर तो लगा हुआ है। अब इसके बाद हिसाब से देखते हैं क्या हुआ। द फिशरमैन आर फिशिंग इन द सी फ्रॉम सनराइज, मतलब क्या? सनराइज, सूर्य उदय से ही क्या कर रहे हैं? वो मछली पकड़ रहे हैं। विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट, वो कब तक करते रहेंगे? वो करते रहेंगे शाम तक। विल कंटिन्यू टू डू सो, ऐसा वो शाम तक करते रहेंगे। तो यहाँ आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हैव बीन फिशिंग। जब आप कोई कम कंटिन्यूटी में करते रहते हैं, कोई पर्टिकुलर आपको टाइम दिया गया होगा, तो यहाँ टाइम क्या? सनराइज आपको पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है और आप कंटिन्यूटी में वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? द फिशरमैन हैव बीन फिशिंग इन द सी फ्रॉम सनराइज एंड विल कंटिन्यू टू डू सो अंटिल सनसेट, मतलब वो शाम तक करते रहेंगे जब तक वो सूर्य छिपेगा। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं। ऑप्शन यहाँ बी सही होता है। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। आगे लिखा कि विच न्यूज़पेपर डू यू सब्सक्राइब फॉर। अब यहाँ प्रेपोजिशन गलत है, क्या होगा? फॉर, सब्सक्राइब इन, सब्सक्राइब एट, सब्सक्राइब टू, नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। चलिए, यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो गलती है वो गलती है आपकी। यहाँ सब्सक्राइब फॉर में जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो सब्सक्राइब टू होता है। क्या होगा? सब्सक्राइब टू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। तो आपका क्या होगा? क्या यूज होगा? सब्सक्राइब टू, सब्सक्राइब फॉर की जगह। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है आपका मैरी वंडर्ड इफ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज। चलिए, मुझे इसका कमेंट करके आंसर बताइए। कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या सही होगा, इसमें आपका क्या सही आंसर होगा। मैरी वंडर्ड, मैरी को आश्चर्य हुआ, इफ़ द गर्ल्स वर इफ़ द अदर गर्ल्स वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज। अब यहाँ जो इफ़ आया है, इफ़ की जगह आपको कुछ लेगा ना, दैट होगा, वेदर होगा, दैट इफ़ होगा, या नो होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा। यहाँ क्या होगा? मैरी वंडर्ड दैट, मैरी को आश्चर्य हुआ कि द अदर गर्ल्स क्या है, और लड़कियाँ जो है वर एज एक्साइटेड एज शी वॉज, और भी लड़कियाँ एक्साइटेड हैं जैसे वो एक्साइटेड है। क्या है? दैट होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बात कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है कि हिज फ्रेंड्स कुड नॉट टेल मी वाई ही डिड नॉट कम टू कॉलेज येस्टरडे। बताइए क्या गलत होगा? हिज फ्रेंड्स
कुड नॉट टेल मी, उसके मित्र मुझे बता नहीं सके कि वाई ही डिड नॉट कम टू कॉलेज येस्टरडे, क्या वाई हैड ही नॉट कम, वाई हैड ही नॉट कम, सॉरी डिड नॉट कम, वाई नॉट हैड ही कम, क्या रहेगा आपका यहाँ कौन सा आंसर सही रहेगा? कन्फ्यूजन हो रही है क्या? यहाँ लिखा है कि हिज फ्रेंड्स कुड नॉट टेल मी, उसके मित्र मुझे नहीं बता सके कि वह कल क्यों नहीं आया था। पहली बात यहाँ सुनिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या है? क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है, यहाँ आप जो है एफर्मेटिव बना रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वाई ही डिड नॉट कम टू कॉलेज की जगह यहाँ आपका होगा सही है, इसमें गलत है ही नहीं कुछ। अच्छा, डी ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, आप पास डी ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, तो यहाँ आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि यहाँ कुड नॉट यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वाई ही डिड नॉट कम, ये भी पास्ट में ही है, कॉलेज येस्टरडे बिल्कुल सही है। तो यहाँ हम लिखेंगे नो इम्प्रूवमेंट, क्या होगा आपका ऑप्शन होगा डी, नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है द फेस्टिवल इज लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। यहाँ क्या है? लाइकली का मतलब होता है कि संभव, कि क्या ऐसा हो सकता है, मतलब द फेस्टिवल इज लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। और कहने का मतलब ये है कि ये जो फेस्टिवल, जिस फेस्टिवल की बात हो रही है वो फेस्टिवल दिसंबर में होगा। क्या होगा? वो फेस्टिवल दिसंबर में, ऐसा लग रहा है कि हमको कि वो फेस्टिवल दिसंबर में होगा। जैसे अगर हम बात करें कि जो क्रिसमस है, मैरी क्रिसमस जिसको आप बोलते हैं, क्रिसमस जो डे आता है वो आपका बोलते हैं कि ये दिसंबर में ही होता है पर्टिकुलर। अगर कोई ऐसी त्यौहार जो आपको लगता है कि ये दिसंबर में आएगा, ठीक है, तो वो त्यौहार क्या है? लाइकली टू फॉल इन दिसंबर, बिल्कुल यहाँ सही है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। क्या है? कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, विल लाइकली टू फॉल, ये नहीं हो सकता। अच्छा, विल लाइकली टू फॉल क्या होगा? जी नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ऐसा होगा कि ऐसे बोलते हैं आप कभी भी कि दिवाली का त्यौहार नवंबर में हो सकता है, होगा? जी नहीं। यहाँ कहते हैं कि ये पड़ सकता है दिसंबर में, ठीक है। तो यहाँ आप यूज क्या करेंगे? यहाँ यूज होगा आपका इज लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। लाइकली होता है मतलब असंभव, संभव, अनलाइकली होता है असंभव, ठीक है। संभव है कि वो दिसंबर में हो त्यौहार। चलिए हम आगे बात करें, तो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट रहा, कोई गलती नहीं है। अच्छा, अभी आपने क्या देखा? अभी आपने देखें कि 2 क्वेश्चन जो हैं उसमें नो इम्प्रूवमेंट था। तो ये कभी भी गलती ना करें कि एग्ज़ाम में हमेशा गलती होगी सेंटेंस में। अभी देखो 2 देखे, 2 में क्या नो इम्प्रूवमेंट था। एसएससी कभी ज़्यादातर ये भी करती है कि नो इम्प्रूवमेंट के भी सवाल आपको देती है। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में वो मिलेगी गलती, तुक्का नहीं मानना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है कि आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग। मैंने ट्रैवलर से पूछा, यात्री से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ बात करते हैं, ये नरेशन पढ़ा है ना, रिपोर्टेड स्पीच की जब बात करते हैं, तो आई आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर वाज ही गोइंग। तो यहाँ आपका जो होगा वो होगा वेयर ही वॉज गोइंग। क्या होगा? वेयर ही वॉज गोइंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ होगा सी सही, क्योंकि यहाँ आप इंटरोगेटिव यूज नहीं होगा। क्या होगा? इंटरोगेटिव यूज नहीं होगा। तो वेयर, वेयर के बाद यहाँ वॉज होगा, वेयर और ही इधर आएगा, वेयर ही वॉज गोइंग, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं, चलिए अगला है द बर्ड सेंचुरी इज अबाउट 10 किलोमीटर्स इनसाइड फ्रॉम द सेंट्रल दिल्ली। तो इसके साथ अबाउट वॉज अबाउट 10 किलोमीटर्स ओवर, इज अबाउट 10 किलोमीटर्स ऑन टॉप। सी ऑप्शन है इज अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे। डी ऑप्शन है नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
चलिए अगर यहाँ बात करें कि द बर्ड सेंचुरी, जो बर्ड सेंचुरी है वो 10 किलोमीटर दूर है सेंट्रल दिल्ली से। अब दूर है इज अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे, मतलब इज अबाउट 10 किलोमीटर्स का मतलब करीब 10 किलोमीटर के आसपास दूर है वो, मतलब फिक्स 2 नहीं कह रहा है, इज अबाउट 10 मतलब 10 के आसपास दूर है। कहाँ से? सेंट्रल दिल्ली से। जो दिल्ली आपकी सेंट्रल मतलब केंद्रीय दिल्ली जो है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। तो आपका ऑप्शन सही होता है इज अबाउट टू 10 किलोमीटर्स अवे। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। यहाँ तक समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल हैं और ऐसे ही आपको करने हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट ए मैटर, दिस इज सो इम्पोर्टेंट अ मैटर, यहाँ क्या है? चलिए, सच एन इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, क्वाइट इम्पोर्टेंट या नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ जो है दिस इज सो इम्पोर्टेंट अ मैटर की जगह यहाँ होगा दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मैटर। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? सच एन इम्पोर्टेंट मैटर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बात कर रहे हैं। आगे है व्हेन राहुल हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज। चलिए, यहाँ हैंडेड हिज होमवर्क की बात हो रही है। व्हेन राहुल हैंडेड हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज। तो यहाँ हैंडेड हिज होमवर्क, तो हैंडेड इन आएगा, हैंडेड डाउन आएगा, हैंडेड ओवर होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगी। तो यहाँ बात करें तो यहाँ जो होगा वो होगा हैंडेड इन हिज होमवर्क। क्या होगा? हैंडेड इन। हैंडेड इन का मतलब होता है किसी को आप कोई चीज़ दे रहे हैं, हैंडेड इन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो हैंडेड इन हिज होमवर्क ही फॉरगॉट टू गिव द टीचर द लास्ट पेज, ठीक है। हम आगे बात करें, आगे चल रहे हैं, हम आगे देखते हैं। आगे आपका ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। टायर्ड होता है थका हुआ, टायर्ड होता है थका हुआ। ही वेंट, फिर भी वो क्या हुआ? ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। तो यहाँ क्या गलती होगी? ही वेंट आउट फॉर प्लेइंग। क्या होगा? वेंट आउट फॉर प्लेइंग की जगह क्या होगा? यहाँ होगा वेंट आउट टू प्ले। क्या होगा? वेंट आउट टू प्ले। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी से होता है। तो ऑल दो ही वॉज टायर्ड ही वेंट आउट टू प्ले, नॉट यूज करेंगे हम फॉर प्लेइंग, ठीक है। नॉट फॉर प्लेइंग, वी यूज हियर वेंट आउट टू प्ले, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे। आगे है राकेश डिड नॉट न्यू माई एड्रेस। चलिए, इसमें आपको खुद बताना है, इसमें मैं नहीं बताने वाला, इसमें खुद बताना है आपको कि इसमें क्या गलती है। बहुत सिंपल, राकेश डिड नॉट न्यू माई एड्रेस, क्या गलती हो सकती है? डिड नॉट नोन, डिड नॉट हैव, डिड नॉट नो, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ जो गलती है वो गलती ये है कि राकेश डिड नॉट और डिड नॉट के बाद आपने फिर भी V2 मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी है, तो ये गलत है। इसकी जगह क्या आएगा? डिड नॉट नो। क्या होगा? डिड नॉट नो, क्योंकि डिड आपका पास्ट में यूज होता है और पास्ट में जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में वी फर्स्ट आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो डिड नॉट नो रहेगा, राकेश डिड नॉट नो माई एड्रेस, ठीक है। हम आगे बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है इट वॉज क्वाइट क्लियर दैट ही रनर that the runner could be able to improve upon his own record। क्या गलती होगी इसमें? इट वॉज क्वाइट क्लियर, क्लियर बिल्कुल साफ दिख रहा था कि वो क्या करेगा? इम्प्रूव कर सकता है अपने रिकॉर्डों को। तो यहाँ कुड बी एबल की जगह क्या होगा? क्या विल बी एबल होगा, शुड बी एबल होगा, वुड बी एबल होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा? तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कुड बी एबल की जगह वुड बी एबल।
क्या होगा, वुड बी एबल। ठीक है, आगे चलते हैं हम। चलिए आगे आप बताएंगे दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी टू प्रेज। क्या गलती है इसमें? चलिए, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी टू प्रेज, तो यहाँ जो प्रपोजिशन टू लगाया हुआ है ये टू गलत है, और टू की जगह यहाँ क्या आएगा? क्या नो इम्प्रूवमेंट है? जी नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। यहाँ वर्दी टू प्रेज की जगह जो यूज होगा ऑप्शन बी। क्या यूज होगा? ऑप्शन बी ऑफ। ठीक है, वर्दी टू प्रेज नहीं होगा, वर्दी ऑफ प्रेज होगा। चलिए आगे देखें, तो आगे है टू एलिवेट द पेन ऑफ लॉसिंग हिज ओनली सन ही टुक अप मेडिटेशन। ही टुक अप मेडिटेशन। टू एलिवेट द पेन ऑफ लॉसिंग हिज ओनली सन ही टुक अप मेडिटेशन, मतलब वो अपने बेटे का जो खोने का गम है उसको मिटाने के लिए वो क्या करती है? ही टुक अप मेडिटेशन, मेडिटेशन करती है। तो लॉसिंग के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? लेसन, मिनिमाइज, लेसन। यहाँ आप कोई भी यूज नहीं करेंगे, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नो इम्प्रूवमेंट। कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है। लॉसिंग आपका बिल्कुल यहाँ सही है। ठीक है, तो टू एलिवेट द पेन ऑफ लॉसिंग हिज ओनली सन ही टुक अप मेडिटेशन, बिल्कुल सही है। हम आगे देख रहे हैं, आगे बात करेंगे। आगे क्या है? आगे लिखा हुआ है द प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिश्ड अ कमीशन टू लुक आफ्टर द प्लाइट ऑफ विडोज। प्रधानमंत्री ने क्या किया? एक कमीशन को इस्टेब्लिश किया है। तो इस्टेब्लिश की जगह फॉर्म्ड आएगा, क्रिएट आएगा, सेटअप आएगा। सेटअप, क्रिएटेड या फॉर्म्ड। लुक आफ्टर प्लाइट ऑफ द विडोज, मतलब जो विधवाएं औरतें हैं उनकी देखभाल करने के लिए एक कमीशन को इस्टेब्लिश किया है। इस्टेब्लिश की जगह दूसरा वर्ड आना है, सेटअप आएगा, क्रिएट आएगा या फॉर्म्ड आएगा। चलिए, यहाँ जो इस्टेब्लिश्ड का स्थान लेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका स्थान लेगा, मतलब इस्टेब्लिश्ड की जगह आपका सेटअप आएगा। क्या आएगा? सेटअप। तो द प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिश्ड की जगह होगा द प्राइम मिनिस्टर सेटअप अ कमीशन टू लुक आफ्टर प्लाइट ऑफ द विडोज। हम आगे बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। द ऑफरिंग वर प्लेस्ड ऑन द ऑल्टर। द ऑफरिंग्स वर प्लेस ऑन द ऑल्टर। चलिए, अब यहाँ ऑन द ऑल्टर और ऑन द स्टेप्स, ऑन द प्लेटफॉर्म, नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ क्या होगा? ऑन द ऑल्टर। क्या है? ऑन द ऑल्टर। और दूसरा भी यहाँ पहला ऑप्शन ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस इसमें ए और ई का अंतर। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं इस ऑल्टर की। इस ऑल्टर का मतलब होता है टू चेंज। क्या होता है? टू चेंज मतलब बदलना। इस ऑल्टर का मतलब होता है बदलना। और इस वाले जो ऑल्टर है, इस ऑल्टर का मतलब है कि एक ऊंची सी टेबल, जैसे आप बोलते हैं कोई, जिसको आप मंच बोलते हैं, जैसे कोई व्यासपीठ जिसको बोलते हैं, जो मंच होता है, जो मतलब लोगों से थोड़ा सा ऊपर उठ के जो मेज होती है, जैसे लोग बैठे होते हैं ना, उसके सामने जो लेक्चर दे रहा होता है उसके लिए जो मेज बनाई होती है, जो स्टेज होती है, उसको हम ऑल्टर बोलते हैं, मंच जिसको हम बोलते हो। ठीक है, द ऑफरिंग्स वर प्लेस्ड ऑन द ऑल्टर होगा, मतलब मंच पर क्या हो रही हैं? ऑफरिंग्स वर प्लेस्ड, मतलब कहाँ स्थान ले रही होंगे? वो होंगी ऑल्टर। तो आपका ऑप्शन यहाँ ए सही होगा, ना स्टेप होगा ना प्लेटफॉर्म होगा। बस इस वक्त क्या आता है? बस ऑल्टर का मीनिंग का, ऑल्टर ये वाला चेंज के लिए, ये ऑल्टर आपका मंच होता है। ठीक है, आपका आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। और देख लो, ए और ई का ही अंतर था उसमें, ए और ई ही मेन चीज़ होती है। रियली स्पीकिंग नो मैन इज परफेक्ट। मैं सच बता रहा हूँ कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता। नो मैन इज परफेक्ट।
ये बात सच है कि कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता, हर किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होंगी। तो यहाँ हम बात करते हैं कमी को छोड़कर क्या, तो सेंटेंस की, सेंटेंस में क्या कमी है। रियली की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली, स्लाइटली, वैगुअरली या नो इम्प्रूवमेंट, कौन सा सही होगा। चलिए अगर वैगुअरली की बात करें तो यहाँ मतलब अस्पष्टता कुछ ऐसा होगा, मतलब कि आप कन्फ्यूज हैं, स्पष्ट नहीं है कोई चीज़, ठीक है। स्ट्रिक्टली, स्लाइटली आप बोल सकते हैं थोड़ा सा, स्लाइटली का तो मतलब होता है थोड़ा सा। स्ट्रिक्टली आप जानते हैं तो स्ट्रिक्टली आप रियली का रिप्लेस करेंगे, तो रियली की जगह क्या होगा, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नो मैन इज़ परफेक्ट। अब क्या बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नो मैन इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर होगा आपका ए सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे कुछ और ऐसी सेंटेंसेस। अगला सेंटेंसेस है, अच्छा बड़ा सा दिख रहा है, कोई नहीं, डरना नहीं है, बड़ा है तो कोई नहीं, आंसर भी छोटा होगा। चलिए, मॉबी डिक इज़ द स्टोरी ऑफ मैंस बैटल विद ए वाइट व्हेल। अब यहाँ लिखा है कि मॉबी डिक एक स्टोरी है मेंस बैटल की, मतलब किसी आदमी के लड़ाई की, किसके साथ, विद ए वाइट व्हेल, मतलब वाइट व्हेल एक सफ़ेद व्हेल और एक मैन की लड़ाई है, उसका नाम है मॉबी डिक। उस स्टोरी के बारे में कुछ कहा गया, द स्टोरी वुड टेक प्लेस मोस्टली इन द साउथ सीज। ये स्टोरी जो टेक प्लेस करती है वो साउथ के समुद्रों में करती है, तो यहाँ क्या सही होगा, ये स्टोरी रियल स्टोरी है, झूठी स्टोरी नहीं है, रियल स्टोरी है ये, कि मॉबी डिक इज़ द स्टोरी ऑफ मैंस बैटल विद ए वाइट व्हेल। जो स्टोरी क्या करती है, वो साउथ सीज, जो मतलब जो साउथ के समुद्र पार्ट है उस तरफ टेक पार्ट करती है, स्थान लेती है। तो द स्टोरी हैज़ टेकन होगा, द स्टोरी टुक प्लेस होगा, या द स्टोरी इज सेट टू टेक, या द स्टोरी टुक प्लेस मेनली। चलिए यहाँ बात करें तो यहाँ वुड यूज किया है इन्होंने, क्या यूज कर रहे हैं, वुड टेक प्लेस। वुड टेक प्लेस तो होना ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट का तो मैटर ही नहीं है। तो यहाँ स्टोरी को हम यहाँ लिखेंगे द स्टोरी टुक प्लेस प्रीमरली, क्या है, प्रीमायरली, ठीक है। तो प्रीमायरली मतलब मुख्य है, स्टोरी टुक प्लेस होगा, V2 यूज करेंगे तो वुड नहीं होगा, वुड की जगह क्या होगा, टुक प्लेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन नंबर बी है, ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत सिंपल सा था, ठीक है। यहाँ वुड नहीं को, वुड आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, और यहाँ आप सेकेंड वर्ब यूज कर रहे हैं, टुक प्लेस, ठीक है। हम आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। आगे लिखा हुआ है कि वेव आफ्टर वेव सराउंडेड द टावर, वेव आफ्टर वेव सराउंडेड द टावर, मतलब लहर या तरंग, वेव क्या होता है, सराउंडेड द टावर। सराउंडेड का मतलब क्या होगा, सराउंडेड की जगह एनगल्फ्ड है, सर्कल्ड है, एनसर्कल्ड है और नो इम्प्रूवमेंट है। चलिए पहले बात करें हम एनगल्फ्ड, क्या बात करते हैं, एनगल्फ्ड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को चारों ओर से घेर लेना, क्या है, पर्सन हो या थिंग्स, चारों ओर से घेर लेना, इसका मतलब है। सर्कल का मतलब होता है, सर्कल जो पढ़ते हैं ना आप, CIRCLE, वही जो मैथ वाला जो आप पढ़ते हैं सर्कल, वो आपका नाउन के साथ साथ ये वर्ब भी है, क्या है, वर्ब। अब सर्कल का मतलब क्या होता है, सर्कल का मतलब होता है किसी के चक्कर लगाना, किसी के चक्कर लगाना, मतलब आप किसी गोले के चक्कर लगा रहे हैं तो आप क्या कर लिखते हैं, सर्कल्ड या सर्कलिंग, ऐसे कुछ वर्ब यूज करते हैं। एन सर्कल्ड का मतलब क्या है, एन सर्कल्ड का मतलब क्या होगा कि आप चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, क्या होगा, यहाँ एन सर्कल्ड और सर्कल्ड में अंतर क्या है, यहाँ क्या है कि यहाँ होगा घेरे में, कैसे, मतलब एक सर्कुलर टाइप होगा, ठीक है, उसमें आप चक्कर लगाते हैं। और एनसर्कल्ड का मतलब यहाँ है कि आप कोई भी चीज़ है उसके चारों ओर चक्कर लगाना है, अगर कोई ऐसे भी है तो उसके ओर चारों ओर चक्कर लगाना भी एनसर्कल्ड होता है। और ये सर्कल सिर्फ गोलाकार का होता है, ठीक है, घेरे में चक्कर लगाना, मतलब सर्कल का मतलब गोले में चक्कर के आसपास गोला हो, गोले का वो लगाना है, और उसमें स्क्वायर हो, ट्राइंगल हो, कैसे भी शेप हो
उसमें एनसर्कल्ड होता है, नो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। तो यहाँ सराउंडेड तो चारों तरफ होता है, वेव आफ्टर वेव एनगल्फ्ड होगा कि टावर को उन्होंने क्या कर लिया था, टावर को उन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया। कब्जा कर मतलब ढक लिया उन्होंने, ठीक है, घेरना या ढकना बोलते हैं एनगल्फ्ड का। तो सराउंडेड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ है वाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट चाइल्ड लेबर द लीडर सेड दैट ही वॉज फीलिंग स्ट्रांगली अबाउट द चिल्ड्रन बीइंग मेड टू वर्क व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ जो लीडर है वो थोड़ा दिल पसीज गया उसका, यही तो कह रहा है, वॉज फीलिंग स्ट्रांगली। क्या होगा यहाँ बेटा, यहाँ वाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मतलब जो कैंपेन कर रहा था चाइल्ड लेबर, मजदूर जो बच्चे, चाइल्ड लेबर आप समझते हैं वैसे चाइल्ड लेबर क्या होता है कि जो बाल अवस्था में जो मजदूरी करते हैं, चाइल्ड लेबर। द लीडर सेड दैट ही वॉज फीलिंग स्ट्रांगली की जगह क्या होगा, वॉज फीलिंग स्ट्रांग, फेल्ट स्ट्रांग, फेल्ट स्ट्रांगली। तो यहाँ आप यूज करेंगे द लीडर सेड दैट ही वॉज फेल्ट, ही वॉज की जगह सीधा क्या होगा, ही फेल्ट स्ट्रांगली अबाउट चिल्ड्रन बीइंग मेड टू वर्क व्हेन दे शुड बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ लीडर का दिल पसीज जाता है जब क्या कहता है, फेल्ट स्ट्रांगली, जब अबाउट द चिल्ड्रन बीइंग मेड वर्क, जब वो काम करते हुए देखता है उनको, तो कब कि उनके दे शुड बी गोइंग टू स्कूल मतलब वो स्कूल जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो फेल्ट स्ट्रांगली आपका जो आपका सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, फेल्ट स्ट्रांगली मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि मोहन विल नॉट बी एट होम अंटिल 8 o'clock। मोहन 8 बजे तक घर पर नहीं मिलेगा, मोहन घर पर नहीं मिलेगा 8 बजे तक। तो विल नॉट बी एट होम गलत है, सही है, क्या होगा देखिए यहाँ मोहन विल नॉट बी एट होम है और एट होम की जगह इन होम, होम टू होम, जो ये बिल्कुल तीनों ऑप्शन गलत हैं। बस आपका डी ऑप्शन सही है, मतलब आपका डी ऑप्शन मतलब कहने का मतलब है कि नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो यहाँ क्या होगा, द मोहन दानी लगेगा, मोहन विल नॉट बी एबल मोहन विल नॉट बी एट होम अंटिल 8 o'clock। वो मोहन 8 बजे तक घर पर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे हम और कुछ ऐसे ही इम्प्रूवमेंट। अगला इम्प्रूवमेंट देखते हैं। अगला इम्प्रूवमेंट कहता है कि एट द साउंड ऑफ फुट स्टेप ही टर्न डाउन फास्ट रियली। अब क्या है कि जैसे उसने अब पैरों की आवाज़ सुनी वो तुरंत मुड़ गया, तुरंत घूम गया, वहाँ से रफू चक्कर होने लगा। तो यहाँ क्या है, कौन सा ऑप्शन होगा, फास्ट रियली, टी की जगह रियल फास्ट, रियल फास्टली, रियल फास्टर, नो इम्प्रूवमेंट, कौन सा होगा यहाँ ही टर्न्ड डाउन फास्ट रियली की जगह यहाँ होगा आपका रियल फास्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, रियल फास्ट, ही टर्न डाउन रियल फास्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है द इनेमी बीटन एट एवरी पॉइंट फ्लैड फ्रॉम द फील्ड। द इनेमी बीटन एट एवरी पॉइंट फ्लैड फ्रॉम द फील्ड। तो यहाँ बीटन की जगह क्या होगा, फ्लैड फ्रॉम द फील्ड है मैदान छोड़कर भाग जाना, तो मतलब जो इनेमी है उसकी पिटाई हुई होगी, पिटाई होने के बाद वो छोड़ के भागा है मैदान, तो क्या होगा, हैविंग बीन बीटन, वॉज बीटन, टू बी बीटन, या नो इम्प्रूवमेंट, हैविंग बीन बीटन, वॉज बीटन, टू बी बीटन, क्या होगा। चलिए इनेमी के बाद बीटन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ बीटन के लिए आएगा हैविंग बीन बीटन। द इनेमी हैविंग बीन बीटन एट एवरी पॉइंट फ्लैड फ्रॉम द फील्ड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा कि बुरी तरह से पिटने के बाद जो शत्रु है उसने मैदान छोड़ भागा। ठीक है, ऑप्शन ए सही होता है। आगे हम देखते हैं, आगे और कुछ ऐसे ही
एग्जाम्पल्स आपके नो इम्प्रूवमेंट्स के साथ। चलिए, शी हैज़ दैट रेयर करेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल सॉरी शी हैज़ दैट रेयर करेक्टर द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल, मतलब कि वो किसी के पास मिलता है ना कुछ ऐसा करेक्टर, ऐसा कुछ है क्या। चलिए, सी हैज़ दैट रेयर करेक्टर नहीं होगा, यहाँ रेयर करेक्टरिस्टिक्स होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से होगा। तो यहाँ क्या होगा, सी हैज़ दैट रेयर करेक्टरिस्टिक्स द एबिलिटी टू लिसन टू पीपल। ठीक है, चलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी से होता है, रेयर करेक्टरिस्टिक्स ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है बोथ ऑफ अस हैड ए डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, हम दोनों का देखने का नज़रिया कुछ और है। क्या है, बोथ ऑफ अस हैड ए डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, हमारा देखने का नज़रिया कुछ और, हम दोनों का, या हम इसके बारे में कुछ और सोचते हैं दोनों। बोथ ऑफ अस हैज होगा, ईच ऑफ अस हैड होगा, ईच ऑफ अस हैव होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगी, बताइए। चलिए, यहाँ जो गलती है वो गलती है बोथ ऑफ अस हैड की जगह यहाँ होगा ईच ऑफ अस हैड। क्या होगा, ईच ऑफ अस हैड, तो यहाँ बोथ की जगह क्या होगा, ईच ऑफ अस हैड ए डिफरेंट ओपिनियन अबाउट इट, मतलब हम दोनों की अलग अलग राय हैं इस पर, हम दोनों की अलग अलग राय हैं इस पर। चलिए, बोथ नहीं आएगा, बोथ की जगह ईच रहेगा। आगे देखते हैं, आगे बताइए। अ सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल कैन नॉट बी हिडन, बी हाइड, ये HID होगा, ठीक है, बी हाइड, हाइडिंग, बी हाइडिंग, नो इम्प्रूवमेंट। चलिए, अ सिटी दैट इज सेट ऑन हिल, एक शहर जो पहाड़ियों पर बसा हुआ है, कैन नॉट बी सीन, वो देखा नहीं जा सकता, सॉरी कैन नॉट बी, कैन नॉट बी हिडन। ए सिटी दैट इज सेट ऑन हिल, एक शहर जो पहाड़ियों पर है, पहाड़ियों पर बसा हुआ है, कैन नॉट बी हिडन, वो छुप नहीं सकता, तो कैन नॉट बी हिडन कौन सा सही होगा, बी हाइड, हाइड, बी हाइडिंग, बी हाइड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हाइड आपका कैन नॉट हाइड नहीं हो सकता, कैन नॉट हाइड पैसिव सॉरी एक्टिव हो जाता है, एक्टिव वैसा बी हाइडिंग, बी के साथ ING नहीं लगता, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये होता है सही। क्या होता है, नो इम्प्रूवमेंट। अभी देख रहे हो ना आप कितने सारे इम्प्रूवमेंट, 4-5 करा दिए होंगे नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, नो इम्प्रूवमेंट भी आता है आपके पेपर में। चलिए अगला देखिए, अगला बताइए। देयर वॉज नो कॉज ऑफ एंजाइटी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या होता है एंजाइटी, चिंता। देयर वॉज नो कॉज ऑफ एंजाइटी, यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है, कॉज विद एंजाइटी, कॉज टू एंजाइटी, कॉज फॉर एंजाइटी, क्या होगा। देखिए यहाँ कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। देयर वॉज नो कॉज ऑफ एंजाइटी, कॉज ऑफ ही होता है, कॉज फॉर नहीं होगा, टू नहीं होगा, विद नहीं होगा, ठीक है। कॉज ऑफ एंजाइटी मतलब चिंतित का कारण है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लिखा हुआ है, तो नो इम्प्रूवमेंट होता है यहाँ, ठीक है। अब हम आगे देख रहे हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है कि ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर एट मिमिकिंग, ये होता है मिमिक, क्या होता है मिमिकिंग, और मिमिक होता है कि आप सामने बैठे हैं, सामने कोई देखा, जैसे वो कर रहा है आप भी वही करने लग गए, मतलब किसी की नकल करना इंजॉय के लिए, ठीक है। किसी की नकल कर रहे हैं आप, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी सेम जैसा वो सामने वाला कर रहा है, तो उसको बोलते हैं आप मिमिक, और यहाँ वर्ब है मिमिकिंग, तो ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर एट मिमिकिंग एट हिज फ्रेंड, सॉरी मिमिकिंग हिज फ्रेंड, क्लेवर एट मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों की नकल उतारने में वो बहुत माहिर है। क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेवर है, मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स, तो मतलब मिमिकिंग नहीं मिमिकिंग, ठीक है। तो यहाँ आपका गलत है कोई, बिल्कुल नहीं,
आप क्लेवर एट बिल्कुल प्रेपोजिशन बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट रहेगा। क्या होगा? नो इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रेपोजिशन को हटाने की, ठीक है ना। इन होगा ना फोर होगा ना टू होगा, क्या होगा? सिर्फ एट होगा। क्लेवर एट मिमिकिंग हिज फ्रेंड्स। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा है? कोई नहीं, डी ऑप्शन सही था, नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। आगे बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। तो आगे आपका व्हेन दे रीच्ड द साइट ऑफ द एक्सीडेंट दे सॉ ओनली वन लाइवली मैन एट द स्पॉट। चलिए, व्हेन दे रीच्ड एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, जब वो एक्सीडेंट की जगह पहुँचे तो उन्होंने देखा दे सॉ ओनली वन लाइवली मैन एट द स्पॉट, मतलब एक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति देखा होगा। लाइव, अलाइव, लिविंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ अलाइव होता है, अलाइव क्या होता है? जीवित आत्मा, मतलब जीवित व्यक्ति। अलाइव का मतलब होता है जीवित व्यक्ति, तो यहाँ लाइवली नहीं हुआ, अलाइवली की जगह क्या होगा? अलाइव। दे सॉ ओनली वन अलाइव मैन और एट द स्पॉट, मतलब उस जगह क्या देखा था? एक आदमी जो जीवित था। चलिए आगे है, द बुलेट स्ट्रक द वॉल एंड वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम हिज कोर्स, फ्रॉम इट्स कोर्स। The bullet struck the wall and was diverted from its course. Wall and was diverted. अब diverted को क्या चेंज करेंगे? Twisted, reflected, deflected या no improvement। चलिए डिफ्लेक्टेड, सॉरी डाइवर्टेड, डाइवर्टेड की जगह क्या वर्ड यूज करें? क्या अगर हम ट्विस्टेड को बात करें, ट्विस्टेड होता है मुड़ना, जिससे कहानी में कोई ट्विस्ट होता है ना, कहानी में कोई मोड़ होता है, तो एक ट्विस्टेड होता है, तो ये तो नहीं होगा। गोली चली, दीवार से टकराई, वहाँ से क्या होगा? वापस आएगी, किसी और दिशा में जाएगी, तो ये तो मोड़ नहीं है, ट्विस्टेड नहीं है। रिफ्लेक्टेड जो होती है, रिफ्लेक्टेड होती है आपकी लाइट, साउंड है, लाइट है, साउंड है, ठीक है, ये क्या होती है? ये रिफ्लेक्ट करती हैं। बट ये क्या है? ये तो बुलेट है, गोली है। डिफ्लेक्टेड, अब डिफ्लेक्टेड की बात करें तो डिफ्लेक्टेड होता है कि किसी वस्तु की दिशा बदल जाना। क्या होगा? यहाँ टकरा कर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होता है। ऑप्शन नंबर सी, मतलब वो टकराई है किससे? दीवार से, और दीवार से टकराने के बाद दिशा बदल दी है, मतलब किसी चीज़ से टकरा कर दिशा बदलना, वो होता है डिफ्लेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट। यहाँ आपके लिए कोई रूम नहीं है इस जगह, इस कंपार्टमेंट में। अकोमोडेशन है, स्पेस है, सीट है, नो इम्प्रूवमेंट है। चलिए यहाँ देर इज़ नो मोर रूम, मोर रूम का मतलब है कोई जगह नहीं। अच्छा स्पेस क्यों नहीं हो सकता? स्पेस जो होता है ना, स्पेस का मतलब, यहाँ रूम का मतलब और स्पेस का मतलब समझ लेते हैं। देर इज़ नो मोर रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, मतलब रूम का मतलब यहाँ कि रहने के लिए, आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, रहना है। स्पेस जो होता है वो स्पेस काम के लिए होता है, मतलब काम करने के लिए जगह। यहाँ रहने के लिए, सोने के लिए ये होता है, यहाँ काम करने के लिए स्पेस होता है, ठीक है। स्पेस का मीनिंग जो होता है वो काम करने के लिए जो जगह होती है। सीट आप बस की होती है, फर्नीचर की होती है, ये वो होती है। अकोमोडेशन जो होती है वो बिल्डिंग वगैरह मान लेते हैं। तो यहाँ आपका ऑप्शन होता है डी, नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट होगा। बिल्कुल सेंटेंस सही है। देयर इज़ नो मोर रूम, यहाँ और कोई जगह खाली नहीं है इस कंपार्टमेंट में। आगे देखते हैं। आगे, इट वॉज इंडीड अ शॉक फॉर हर बट सी हैज लेटर रिकवर्ड फ्रॉम इट। वो उस शॉक से बाहर निकल आई है, क्या लिखेंगे? आफ्टरवर्ड्स, देन, सिंस, लेटर रिकवर्ड फ्रॉम इट। लेटर रिकवर्ड फ्रॉम, यानी कि लेटर की जगह आप क्या यूज करेंगे? सिंस। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर यहाँ
सही होता है आपका ए, सिंस। ठीक है, लेटर की जगह आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज आर इन एर्नाकुलम, और एर्नाकुलम में तो हैं, ठीक है, बट यहाँ ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली है, ये बिल्कुल गलत है। जो आपका सही होता है वो होता है ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली। क्या होगा? ऑल द मेम्बर्स, तो मतलब ऑल द फैमिली मेम्बर नहीं होता। यहाँ ऐसे बोलते हैं कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, ऐसे बोलते हो ना कि ये मेरा फैमिली मेम्बर है, ही इज़ माई फैमिली मेम्बर। बिल्कुल गलत है। फैमिली मेम्बर कुछ नहीं होता, मेम्बर ऑफ फैमिली होता है। क्या होता है? मेम्बर ऑफ फैमिली। क्या होता है? मेम्बर ऑफ फैमिली। ठीक है, ये नहीं होता, फैमिली मेम्बर कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, मेम्बर ऑफ फैमिली होता है। तो यहाँ क्या लिखें? ऑल द मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली आर इन एर्नाकुलम। क्या है वो? सभी जो उसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो कहाँ हैं? एर्नाकुलम में। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सही होता है ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे देखते हैं, आगे चलिए आगे लिखा हुआ कि द राइट टू वर्क इम्प्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू गिव अ जॉब टू ऑल द अनएम्प्लॉयड, जो बिल्कुल क्या है? गलत है, सही है? चलिए तो राइट टू वर्क इम्प्लाइज द ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू गिव ए जॉब टू ऑल द अनएम्प्लॉयड, मतलब क्या है? गवर्नमेंट का क्या है? राइट है अनएम्प्लॉय, ऑल द अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ द एवरी अनएम्प्लॉयड गलत, एनी ऑफ द अनएम्प्लॉयड, ईच ऑफ द अनएम्प्लॉयड बिल्कुल गलत है, नो इम्प्रूवमेंट रहेगा आपका, बिल्कुल सेंटेंस सही है। जॉब ऑल द अनएम्प्लॉयड रहेगा, जॉब ऑल द अनएम्प्लॉयड, यहाँ नाउन बना दिया इनको, अनएम्प्लॉयड को। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं। आगे है आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ। क्या होना चाहिए? आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू आर ऑफ हेल्प टू मी नाउ, बिल्कुल यहाँ सही है, कोई गलती नहीं है। आर ऑफ हेल्प टू मी, यदि मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा यदि आप मेरी कुछ सहायता करते हैं, तो मैं आपका आभारी हूँ। ठीक है, तो नो इम्प्रूवमेंट होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होता है। चलिए आगे देखते हैं। खत्म क्या? ठीक है, चलिए आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।